अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपके सामने बहुत ही अहम मसाइल पेश करने वाले हैं और वो मसाइल तलाक से मुताल्लिक़ है कि अगर शोहर ने अपनी बीवी को इन अल्फाज से तलाक दी या बीवी के सामने ये अल्फाज अदा कर दिए तो क्या इन अल्फाज से तलाक वाक़ई होगी या नहीं होगी। जैसे शोहर ने बीवी से कहा कि जा मैंने तुझे आज़ाद कर दिया, या शोहर ने बीवी से ये कहा कि जा तू अपनी माँ के घर चली जा, या शोहर ने अपनी बीवी से ये कहा कि तू अपने अब्बू को फ़ोन करके बुला ले, या शोहर ने सिर्फ 1 2 3 कहा, तो इन अल्फाज से तलाक वाक़ई होती है या नहीं और इन अल्फाज से कितनी तलाक वाक़ई होती है। इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम बहुत ही अहम मसाइल जो ये अक्सर पेश आते रहते हैं तलाक के मुताल्लिक़ से तलाक के ताल्लुक़ से, इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको तफसील से बतलाएंगे। अलबत्ता इन मसाइल को बतलाने से पहले हम कुछ तमहीदी बात, कुछ उसूल तलाक के वो आपके सामने पेश करना चाहते हैं कि सबसे पहले बीवी को तलाक देने के लिए ज़ुबान से तलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। अगर कोई शख्स सिर्फ दिल में ख्याल करे तलाक देने का, अपनी बीवी को सिर्फ दिल में ख्याल करे या उसके दिल में ऐसा वसवसा पैदा हो तलाक देने का, अपनी बीवी को तलाक देने का सिर्फ दिल में वसवसा पैदा हो, या उसने अपने दिल में सिर्फ तलाक देने की नियत कर ली है, तो तलाक वाक़ई नहीं होगी, बल्कि ज़ुबान से लफ्ज़ तलाक बोलना पड़ेगा, तब तलाक वाक़ई होगी। सिर्फ बाज़ लोग ये मसला भी पूछते रहते हैं कि मुफ्ती साहब मैंने अपने दिल में सिर्फ तलाक देने की नियत कर ली थी तो क्या तलाक वाक़ई हो जाएगी। तो याद रखिए कि जो तलाक का लफ्ज़ है जब तक उसको ज़ुबान से अदा नहीं करेंगे तब तक चाहे दिल में ख्याल आए या वसवसा पैदा हो या दिल में मुकम्मल नियत कर ली है, अगर ज़ुबान से तलाक का लफ्ज़ नहीं निकाला तब तक तलाक वाक़ई नहीं होगी। अब तलाक की जो तलाक के अल्फाज निकाले जाते हैं उन अल्फाज की 2 किस्में हैं, एक तलाक सरीह, एक तलाक किनाया। सरीह कहा जाता है कि शोहर अपनी बीवी को एक सरीह यानी साफ अल्फाज से तलाक को दे, यानी तलाक का लफ्ज़ बोलकर ये कहे मैंने तुझे तलाक दी। तो इसमें तो अगर शोहर ने जितनी तलाक़ें दी है, जैसे शोहर ने कहा मैंने तुझे तलाक दी तो 1 तलाक वाक़ई होगी, शोहर ने कहा मैंने तुझे 3 तलाक दी तो 3 तलाक वाक़ई होगी, या शोहर ने कहा जा मैंने तुझे 1 2 3 तीनों तलाक दी तो तीनों तलाक वाक़ई हो जाएगी। मसला यहाँ पैदा होता है कि जब शोहर ने सरीह अल्फाज से नहीं कहा बल्कि किनाये अल्फाज से कहा। किनाया यानी कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए तलाक के लिए जिसमें तलाक का ही माना नहीं पाया जाता है बल्कि दूसरे माने का भी उसमें एहतिमाल होता है, यानी उस लफ्ज़ से जो शोहर ने कहा है उससे दूसरा माना भी लिया जा सकता है। तो क्या इन अल्फाज के बोलने से तलाक वाक़ई होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहला जो तलाक का नाम लेकर या ऐसा अगर शोहर अपनी बीवी से कहे कि जा मैंने, अगर शोहर ने ये कहा कि तेरा मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो क्या इस अल्फाज के बोलने से मियाँ बीवी की तलाक होगी या तलाक नहीं होगी। तो अगर किसी शोहर ने अपनी बीवी से ये कहा कि तेरा मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो इसमें ये अल्फाज से अगर शोहर ने बीवी को कहे हैं तो इसमें शोहर की नीयत को पूछा जाएगा। अगर शोहर ने ये कहा कि हाँ जब मैंने अपनी बीवी से ये कहा कि तेरा मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, इससे मेरी मुराद तलाक की थी, तो 1 तलाक वाक़ई होगी जिसमें औरत हमेशा के लिए वो हराम नहीं होगी और हलाले की भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि 1 तलाक वाक़ई होगी तलाक बाइन। शोहर अगर फिर उसको रखना चाहता है तो तजदीद निकाह, नया निकाह करके नई महर मुतय्यन करके वापस अपने निकाह में ला सकता है। अलबत्ता अगर शोहर ने ये कहा बीवी से कि तेरा मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उसके दिल में और उसकी नीयत ये नहीं तलाक देने की नहीं थी बल्कि ये अल्फाज उसने गुस्से में कहे थे, तो अगर शोहर ने ये अल्फाज कहे कि तेरा मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है और दिल में तलाक देने की नीयत नहीं थी तो तलाक वाक़ई नहीं होगी। इसी तरीके से एक और अल्फाज ये कहा जाता है जब शोहर गुस्से में होता है, जब लड़ाइयाँ होती है, ये कहता है कि तू यहाँ से निकल जा।
तो क्या इस अल्फाज से तलाक वाक़े हो जाएगी या तलाक वाक़े नहीं होगी? तो अगर किसी शोहर ने अपनी बीवी से ये कहा कि तू यहां से निकल जा, तो इसमें भी शोहर की नीयत को पूछा जाएगा कि आपका जो आपने अपनी बीवी से ये कहा कि तू यहां से निकल जा, तो ये लफ्ज किनाया है, ये खास ये तलाक है, ये लफ्ज सरीह नहीं है, यानी ये लफ्ज तलाक के लिए नहीं है। तो शोहर से पूछा जाएगा कि जब तूने अपनी बीवी को ये कहा कि तू यहां से निकल जा, तो क्या तेरी मुराद यहां से निकल जाने की जो बीवी से कहने की है उससे तलाक की नीयत थी या कोई और नीयत थी? तो अगर शोहर ये कहता है कि मेरी मुराद तलाक की नहीं थी तो तलाक वाक़ई नहीं होगी। और अगर शोहर कह देता है कि हाँ मेरी इससे मुराद जो मैंने अपनी बीवी से कहा यहां से निकल जा तलाक देने की थी, तब भी एक तलाक वाक़ई होगी, 3 तलाक वाक़ई नहीं होगी। और मैं आपको ये भी बतलाता चलूं कि अगर शोहर ने बीवी को एक तलाक दी या सिर्फ ये कहा कि मैंने तुझे तलाक दी सही अल्फाज से, तब भी शोहर के लिए इख्तियार होता है कि वो बीवी से रुजू कर ले, लेकिन बीवी हमेशा के लिए मुकम्मल तौर पर एक तलाक देने से या तलाक का लफ्ज कहने से हराम नहीं होती है। शोहर के लिए बीवी उस वक्त हराम होती है जबकि वो सरीह अल्फाज के साथ ये कह दे कि मैंने तुझे 3 तलाक दी, तलाक तलाक तलाक, तू यहां से निकल जा, मैंने तुझे 3 तलाक दी, ये अल्फाज का सरीह लफ्ज से इस्तेमाल करे, तब जाकर बीवी शोहर के लिए हमेशा के लिए हराम होती है। अलबत्ता अगर एक तलाक दी तो उसके लिए गुंजाइश होती है कि वो उसके पास वापस रह सकती है। इसलिए हम इस बात का भी ख्याल रखें। हम कई वीडियो बनाकर ये बतला चुके हैं कि हम गुस्से की हालत में कभी भी अपनी जुबान से 3 तलाक का लफ्ज इस्तेमाल ना करें कि मैंने तुझे 3 तलाक दी, मैंने तुझे 3 तलाक दी। ये हरगिज ना कहें जब भी गुस्सा आए। अगर पहले हम उसको समझाएं, अगर ना समझे और सब हमने तरकीबें आजमा ली तब भी वो ना समझी, तब भी एक तलाक दें, ताकि अगर हमारा गुस्सा ठंडा हो जाए और हमें जब शुऊर हो जाए तो हमारे लिए उसके लिए रास्ता खुला रहे कि हम उसे अपने निकाह में वापस ला सकते हैं, उसे रख सकते हैं। इसी तरीके से जो किनाई अल्फाज है, अगर शोहर ने अपनी बीवी से ये कहा कि तेरी यहां कोई जरूरत नहीं है, अगर शोहर ने अपनी बीवी से ये अल्फाज में कहा कि तेरी यहां कोई जरूरत नहीं है, तो इन अल्फाज से भी तलाक वाक़ई नहीं होती है, चाहे शोहर ने तलाक की नीयत भी की हो। इसलिए कि ये अल्फाज के तेरी यहां कोई जरूरत नहीं है, ये अल्फाज धमकी देने के लिए, बीवी को डराने के लिए होते हैं। तो अगर शोहर ने अपनी बीवी के सामने ये अल्फाज कहे कि तेरी यहां पर मेरे घर यहां कोई जरूरत नहीं है, तो अगर इसमें चाहे वो तलाक की नियत करता है तब भी तलाक वाक़ई नहीं होती है। और इसी तरीके से अगर शोहर ने ये कहा 1 2 3 बस, इसके अलावा तलाक का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ ये कहा 1 2 3 और आगे कहा चली जा, तो इसमें भी शोहर की नियत का एहतिमाल होगा कि शोहर से पूछा जाएगा कि आपने जो 1 2 3 कहा है इससे क्या मुराद है। तो अगर शोहर ये कहता है कि 1 2 3 कहने से मेरी मुराद तलाक देने की है, 3 तलाक देने की है, तब तो शोहर के लिए वो औरत हमेशा के लिए हराम हो जाएगी और तलाक मुगल्लज़ा हो जाएगी और अब उसके लिए कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन अगर शोहर ने ये कहा कि मेरी मुराद 1 2 3 से तलाक देने की नहीं थी, तो इससे तलाक वाक़ई नहीं होगी। इसलिए कि जो 1 2 3 है, ये वाज़े ने जो इन अल्फाज को वज़ा किया है, यानी जब ये अल्फाज निकाले गए हैं तो ये तलाक के लिए नहीं निकाले गए हैं। तो ये 1 2 3 ये अल्फाज भी किनाया अल्फाज है, इसमें भी शोहर की नियत का एतबार होगा। जब शोहर ने अपनी बीवी से कहा 1 2 3 और चली जा ये कहा, तो उससे पूछा जाएगा कि तेरी इससे मुराद क्या थी। अगर वो इस बात को कबूल करता है कि मेरी मुराद 1 2 3 से 3 तलाक देने की थी, तो फिर तो बीवी हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। लेकिन उसने कहा कि मेरी मुराद इससे तलाक देने की नहीं थी 1 2 3 से, तब तो तलाक वाक़ई नहीं होगी। इसी तरीके से अगर शोहर ने ये कहा कि मैं तुझे नहीं रखूंगा, मैं तुझे नहीं रखूंगा, ये शोहर ने अपनी बीवी से कहा, तो इन अल्फाज के कहने से भी क्या तलाक हो जाएगी? तो इन अल्फाज से तलाक वाक़ई नहीं होगी। चाहे जब शोहर ने ये कहा कि मैं तुझे नहीं रखूंगा, उस मौके पर उसके दिल में तलाक की नियत हो, तब भी तलाक वाक़ई नहीं होगी। इसलिए कि ये जो अल्फाज है मैं तुझे नहीं रखूंगा,
ये फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल किया गया है कि मैं तुझे नहीं रखूंगा। लिहाजा अगर किसी शोहर ने अपनी बीवी से ये कहा कि मैं तुझे नहीं रखूंगा, तो इसमें तलाक वाक़ई नहीं होगी, चाहे शोहर ने तलाक देने की नियत की हो। और ये जो तमाम मसाइल हमने आपको बतलाए हैं, ये किताबुन नवाजिल जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 449 से लिए गए हैं और मुख्तलिफ किताबों से भी इनको लिया गया है। और इंशाअल्लाह ताला अगले पार्ट के अंदर भी हम तलाक जो किनाई अल्फाज हैं, जो हमारे मुआशरे में बहुत आम हैं, उर्फ में बहुत आम हैं, उनको अगले पार्ट के अंदर भी बयान करेंगे कि किन किन अल्फाज से तलाक वाक़ई नहीं होती है, जो हमारी जुबान जद हैं।